बच्चों, आज हम साइंस का वीडियो नंबर 24 बनाने जा रहे हैं। क्लास 10th का वीडियो नंबर 24। आपको पता है कि हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो के अंदर। उसी टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए, आप सबको पता है एलिमेंट्री कैनाल जो है उसकी स्टार्टिंग माउथ से होती है। माउथ्स ओपन इनटू बकल कैविटी और अ माउथ कैविटी। माउथ कैविटी के बाद जो फूड होता है वो किस में आता है? माउथ कैविटी के बाद आता है ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस और ईसोफेगस के बाद आता है स्टमक के अंदर। तो फूड जो है वो किस में आता है? स्टमक के अंदर। स्टमक के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आपको पता है स्टमक जो ह्यूमन का होता है वो जे शेप्ड ऑर्गन होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो है डाइजेशन होता है फूड का, मेनली प्रोटीन और फैट्स का डाइजेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर ये कहाँ प्रेजेंट होता है स्टमक? आपको पता है एब्डोमिनल कैविटी जो है उसमें स्टमक प्रेजेंट होता है, बिलो द थोरेसिक कैविटी, और डायाफ्राम जो है वो ये प्रेजेंट होता है। आपको पता है थोरेसिक कैविटी और ये डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम जो है वो उसके ऊपर यहाँ रिब्स वगैरह होती हैं, ठीक है। और रिब्स के नीचे सबसे नीचे जो फ्लैप लाइक होता है वो है डायाफ्राम, और डायाफ्राम के नीचे जो ये कैविटी उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर यहाँ लीवर के लेफ़्ट पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? ये लीवर होता है, और ये लीवर के लेफ़्ट पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? स्टमक प्रेजेंट होता है। तो स्टमक कहाँ होता है? बिहाइंड द डायाफ्राम, डायाफ्राम के पीछे स्थित होता है। और जो है इसको आप 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ कार्डिया, सेकेंड इज़ फंडस, थर्ड इज़ पाइलोरस। कार्डिक पार्ट कौन सा होता है? जो कि आपको पता है फूड पाइप जो है वो स्टमक में ओपन होता है। तो फूड पाइप से कनेक्टेड जो स्टमक का पार्ट होता है वो कहलाता है कार्डिक। जो लास्ट है इसके बाद इंटेस्टाइन आ जाती है, इसके बाद ये इंटेस्टाइन आ जाती है। तो इंटेस्टाइन से कनेक्टेड पार्ट जो स्टमक का होता है वो कहलाता है पाइलोरिक, और बीच वाला पार्ट होता है वो कहलाता है फंडिक। गेन रिपीटिंग, यहाँ से फूड पाइप आ रहा होता है, इसको थोरेसिक कैविटी को पास करता हुआ एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक में ओपन होता है। तो ईसोफेगस और फूड पाइप, जो भी कुछ बोलना चाहें आप, ईसोफेगस भी फूड पाइप का ही नाम होता है। तो फूड पाइप जहाँ से स्टमक से अटैच होता है वो फर्स्ट पार्ट कहलाता है कार्डिया, बीच वाला पार्ट कहलाता है फंडिक, और लास्ट पार्ट जो कि इंटेस्टाइन से कनेक्टेड रहता है वो पार्ट कहलाता है पाइलोरिक पार्ट। तो इस तरीके से 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ कार्डिक, सेकेंड इज़ फंडस, थर्ड इज़ पाइलोरस, ठीक है। अब यहाँ 2 स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे फूड का बैक फ्लो ना हो। फर्स्ट स्फिंक्टर होता है यहाँ पर फूड पाइप और स्टमक के बीच में, यहाँ पर स्फिंक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं कार्डिक स्फिंक्टर, क्योंकि कार्डिक पार्ट है तो कहलाता है कार्डिक स्फिंक्टर, ताकि फूड जब स्टमक के अंदर आ जाए ईसोफेगस से तो वापस स्टमक में नहीं जाए, बैक फ्लो फूड का ना हो, इसके लिए स्फिंक्टर्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है जब फूड जो है वो स्टमक से कहाँ पर जाता है? इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्टमक से जब इंटेस्टाइन में फूड जाता है वापस बैक फ्लो ना हो, इसके लिए होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। इस तरीके से 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रहा है बिल्कुल कि कितने स्फिंक्टर्स होते हैं? 2 स्फिंक्टर्स। कैसा होता है? अपना जे शेप होता है। कैसा होता है? ये बैग लाइक ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ड्यूोडेनम है उसके बीच में प्रेजेंट होता है ये, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज़ कार्डिक, सेकेंड इज़ फंडस और थर्ड इज़ पाइलोरस। इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। स्टमक के अंदर जो है मूवमेंट होता है पैरास्टेलिस, और उस मूवमेंट की वजह से फूड का क्या होता है? डाइजेशन होता है। 2 स्फिंक्टर्स मैंने आपको बताए, कार्डिक स्फिंक्टर्स। कार्डिक स्फिंक्टर कहाँ होता है? कहाँ होता है? कार्डिक और फूड पाइप के बीच में। पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ होता है? स्टमक का लास्ट पार्ट होता है पाइलोरस। तो पाइलोरस पार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जॉइंट होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये फूड के मूवमेंट पर कंट्रोल करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो हाईली कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये पाइलोरस पार्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में इसका एंड होता है।
ठीक। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है उसके अंदर स्टमक में डाइजेशन होता है, उसके बाद इंटेस्टाइन जो है उसमें मेजर डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ डिओडिनम, सेकेंड इज़ जेजुनम एंड थर्ड इज़ इलियम। फर्स्ट बताया मैंने आपको डिओडिनम। डिओडिनम जो होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये पाइलोरस वाले पार्ट से कनेक्टेड होता है। इसमें सभी डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो आ जाते हैं। कहाँ कहाँ से, जैसे लीवर जो है उसका बाइल जूस, बाइल डक्ट जो है वो डिओडिनम में ले आती है। इसी तरह पैनक्रियास का पैनक्रिएटिक जूस पैनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू भी डिओडिनम में आ जाता है। इस तरीके से इसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं इनमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी हेल्प से डाइजेशन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट इज़ द जेजुनम। जेजुनम इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये मिडिल पार्ट होता है जो डिओडिनम और इलियम के बीच में होता है। इसका मेन काम जो होता है, जो डाइजेशन डिओडिनम में कंप्लीट हो गया उस डाइजेस्टिव फूड का एब्जॉर्प्शन जो है वो जेजुनम में होता है। जो फूड का डाइजेशन डिओडिनम में कंप्लीट हो जाता है उस फूड को एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ पर होता है, जेजुनम में। नेक्स्ट पार्ट इज़ इलियम। ये लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये जो है वो इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। यहाँ पर भी फूड का डाइजेशन होता है, तथा डाइजेशन होने के साथ साथ जो फूड जेजुनम द्वारा एब्जॉर्ब्ड नहीं हुआ है उस फूड का एब्जॉर्प्शन जो है वो भी इलियम के अंदर होता है। ठीक है, जैसे बाइल सॉल्ट्स हैं, विटामिन्स हैं, इन सब का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पर होता है, वो इलियम के अंदर होता है। तो इलियम जो है वो एब्जॉर्प्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, जिन्हें हम विलाई कहते हैं, जो उसकी मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं। फिंगर लाइक सब्सटेंसेस होते हैं जिनके थ्रू जो है इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो शॉर्टर पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में, और इसका लार्जर डायामीटर होता है। थोड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो थोड़ी जो है लार्जर डायामीटर होता है इसके अंदर, और एक्सेस वाटर और सॉल्ट जो है वो यहाँ पर इसकी वॉल्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ सीकम, सेकेंड इज़ कोलन एंड थर्ड इज़ रेक्टम। सीकम जो होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। सीकम जो है वो इलियम से कनेक्टेड पार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर एब्जॉर्प्शंस जो हैं वो होते हैं। ठीक है, और सीकम जो होता है यहाँ से जो फूड होता है वो कॉलन में भेज दिया जाता है। सीकम के अंदर ही एक वर्मी फॉर्म एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉलन। ये 1 to 3 मीटर लॉन्ग होता है। इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ असेंडिंग कॉलन, सेकेंड इज़ डिसेंडिंग कॉलन। फर्स्ट इज़ असेंडिंग कॉलन, सेकेंड इज़ अ ट्रांसवर्स कॉलन, थर्ड इज़ डिसेंडिंग कॉलन एंड फोर्थ इज़ सिग्मोइड कॉलन। इस तरीके से 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर होता है, देखिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो होता है इसको तो हम कहते हैं असेंडिंग, इसको कहते हैं ट्रांसफर्स, इसको कहते हैं डिसेंडिंग, और ये वाला पार्ट जो होता है वो कहलाता है सिग्मोइड। अगेन असेंडिंग, ये ट्रांसफर्स, ये डिसेंडिंग, और ये सिग्मोइड पार्ट होता है। इस तरीके से हम कॉलन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज़ अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। असेंडिंग कॉलन इज़ अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड गोज़ अपवर्ड फ्रॉम नियर अपेंडिक्स। नेक्स्ट इज़ द ट्रांसवर्स कॉलन। ये 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल होता है। नेक्स्ट इज़ द डिसेंडिंग कॉलन। डिसेंडिंग कॉलन जो होता है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ये नीचे डाउनवर्ड्स जाता है। सिग्मोइड कॉलन जो